तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है रूप सिंह सिसोदिया राजपूत। और इनका सवाल ये, सवाल तो नहीं है, आप पहली बार गलत सोचना दे रहे हैं। कॉलेज स्टूडेंट आप अपने आप ये ई मित्र से बनवा सकते हैं। तो रूप सिंह जी देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो ये वीडियो देख लीजिएगा। कल डोंगविला का आर्मी डे है। उस मौके पर तुम सबके सामने खुदकुशी करोगे। लॉन्ग लिव डोंग। डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। देख लिया, आशा रखता हूं कि अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि राजगुरु जी कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। और जिस दिन गलत जानकारी दे देगा और पता चल जाएगा, उस दिन भैया हाथ जोड़ के और कान पकड़ के आपसे माफी मांग लूंगा। अन्य साथियों को मैं बताना चाहूंगा, देखिए साथी ने ये जो सवाल पूछा ना, मैंने एक वीडियो बनाई थी अपार आईडी कैसे डाउनलोड की जाती है। और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो कॉलेज वाले स्टूडेंट है वो अपनी अपार आईडी है कॉलेज के माध्यम से बनवाएंगे। लेकिन यहां पे देखिए, उसी आधार पर ये साथी बोल रहे हैं कि कॉलेज से नहीं बनाएंगे, वो ई मित्र के माध्यम से बनवाएंगे। तो भैया देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, मेरा जो वे था, देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जो उम्र है ना वो 16 से कम है, लेकिन उन्होंने कक्षा 12वीं पास कर ली और फिलहाल यहां कॉलेज में एडमिशन है वो ले चुके हैं। लेकिन जब वो ऑनलाइन अपार आईडी बनाते हैं ना, जो आप ई मित्र का हवाला दे रहे हो, जरूरी नहीं है कि ई मित्र वाले ही बनाएंगे, आप खुद भी बना सकते हो। जब वो ऑनलाइन बनाते हैं तो भैया वहां पे लिखा आता है कि आप अपने अपार आईडी स्कूल के माध्यम से बनाएगा, स्कूल अथॉरिटी से। क्यों? क्योंकि उनकी एज है ना वो 16 से कम है, और 16 से कम वाले एज के बच्चों की अपार आईडी स्कूल से बनती है। जबकि बच्चे ने तो यहाँ पे कक्षा 12वीं पास कर ली है और कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, अब भैया वो स्कूल में कैसे बनाएगा? तो ऐसे में जिनकी एज 16 से कम है, कक्षा 12वीं पास हो चुका है, फिलहाल कॉलेज में एडमिशन है, तो ऐसे स्टूडेंट के जो अपार आईडी है ना, केवल और केवल कॉलेज के माध्यम से बनाई जाएगी। ना तो ई मित्र वाले बना सकते हो, ना आप खुद है वो बना सकते हैं। अगर आप देख लीजिएगा कोई ऐसा आपका साथी जिसकी एज 16 से कम है और 12वीं पास कर ली और बना के मुझे दिखा देना, मैं दावे के साथ ये कहता हूं। और आपकी जानकारी के मैं ये भी बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे जो यूडाइस पोर्टल है ना, वो स्कूल में भी संचालित है और कॉलेज में भी संचालित है। इसलिए यूडाइस पोर्टल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से भी यहाँ पे अपार आईडी बनाई जा सकती है। इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और वैसे देखिए, बुरा मानने की आपको आवश्यकता नहीं, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। क्योंकि देखिए, जब आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनते हमारी वीडियो, तब आप कोई ना कोई कमी जरूर यहाँ पे निकालते हो, ढूंढते हो, जो कि मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर वक्त मैं ही सही हूं, हो सकता है कि मेरे से भी कोई गलती हो जाए। मैं तो आखिर एक आपकी तरह इंसान ही तो ना, गलती होना लाजमी है। गलतियों के बारे में आप मुझे बताओगे तो मैं कभी भी बुरा नहीं मानूंगा, इससे मुझे सीखने को मिलेगा। और मैं भी चाहता हूं कि आप मेरी गलती पकड़े और समय के साथ है मुझे इससे रूबरू भी करवाए, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं और आपके लिए स्टिक जानकारी से रूबरू हो वो करवा सकूं। आशा रखता हूं ये बात अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। वैसे देखिए, यहाँ पे कॉलेज वाले स्टूडेंट है ना, वो डायरेक्ट बना सकते हैं, जिनकी उम्र 16 से अधिक हो गई है वो ऑनलाइन बना सकते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। और यहां पे पूछने वाले हैं पूजा राजपुरोहित। और इनका सवाल ये, सर जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा कोई सिलाई मशीन योजना चलाई जा रही हो तो सूचना दे। तो देखिए पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने भारत में कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसका नाम सिलाई योजना हो। ना तो सीएम की है और ना ही पीएम की है। क्योंकि आपने यूट्यूब पे मेरी तरह क्रिएटर के वीडियो देखे भी, सिलाई मशीन योजना में आज ही आवेदन करो, इतना पैसा मिलेगा, इतना ये मिलेगा वगैरह वगैरह। या तो आपने वो वीडियो पूरी नहीं देखी। अगर वीडियो आपने पूरी देखी है, ध्यानपूर्वक सुनी है, तो भैया उसमें वीडियो के अंदर शायद कुछ क्रिएटर ने आपको जानकारी भी दी होगी। लेकिन अधिकतर क्रिएटर क्या करते हैं कि व्यूज के चक्कर में ऑडियंस को भ्रमित कर देते हैं। और राजगुरु जी का काम भैया भ्रमित करना नहीं है, सही और सटीक जानकारी देना होता है। तो यहां पे देखिए, सिलाई मशीन को लेके कोई स्पेशल योजना है ही नहीं, ठीक है ना। यहां पे देखिए, पीएम विश्वकर्मा एक योजना है
और जिसके अंदर है अलग अलग ये जो प्रोग्राम है इनको शामिल किए गए, जो भी पुश्तैनी जो काम करते हैं लोग। मैंने पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में डिटेल से वीडियो बना रखी है, आप यूट्यूब पे जाएगा, पीएम विश्वकर्मा लिखिएगा और भाई राजगुरु जी लिख दीजिएगा। मेरी 2-4 वीडियो है, आराम से सुनिएगा, समझिएगा, डिटेल से जानकारी मैंने बताई है। तो उसी पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर सिलाई मशीन का नाम भी दिया गया, यानी उस योजना में आपको आवेदन करना पड़ेगा पीएम विश्वकर्मा में, और उसके अंदर सिलाई मशीन के अंदर आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो आपको प्रशिक्षण भी करवाया जाएगा, प्रशिक्षण के साथ साथ आपको कुछ पैसे भी वो दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो वो आप देखिएगा, पीएम विश्वकर्मा है वही ये सिलाई मशीन है। आशा रखता हूं अब आप यहां पे अच्छी तरह से वो समझ गए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं वसुधा जांगिड़, और इनका सवाल यह, नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैंने SBIF स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था इस साल, अभी तक कोई रिजल्ट या मैसेज नहीं आया है। मुझे स्कॉलरशिप की बहुत ज़रूरत है। मैं BA B.Ed कर रही हूँ। OBC NCL कॉलेज की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं। हमारे 12th में 95.40 बने थे। प्लीज हेल्प, कोई स्कॉलरशिप बताइएगा। तो वसुधा देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जो SBIF स्कॉलरशिप है ना, उसकी जो प्रोसेस है वो चल रही है। बाकी यहां पे देखिए मेरे द्वारा उस स्कॉलरशिप के बारे में आपको जानकारी दी गई थी, क्योंकि यहां पे देखिए जो बडी फॉर स्टडी की जो ऑफिशियल साइट होती है, उनकी जो टीम है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो जो टीम है अपने अपने भारत के अंदर जितने भी स्कॉलरशिप है, जो भी फाउंडेशन है, उनके द्वारा जो भी स्कॉलरशिप दी जाती है, उन सभी स्कॉलरशिप की फॉर्म है उन्हीं के द्वारा भरवाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो मेरे साथ जुड़े, वो हमारी एक टीम का हिस्सा है। तो समय समय पर हर रोज है मुझे ईमेल के माध्यम से वो सूचना देते हैं। तो देखिए इसकी जो जानकारी है, आपकी जो आईडी है ना, लॉगिन कीजिएगा, वहीं पर आपको पता चलेगा। और वैसे भी देखिए SMS के द्वारा आपके पास सूचना आ जाएगी। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो संबंधित टीम के द्वारा आपके पास कॉल आएगा, जो भी फॉर्म में आपने यहाँ पे भरा था, कॉल पक्का आएगा, 100% आएगा। फिर भी इसके बारे में आपका कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, तो बडी फॉर ऑफिशियल साइट है ना, उसके हेल्पलाइन या हेल्प मेल पे आप मेल कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और देखिए इस स्कॉलरशिप को लेके फ्रॉड कॉल भी आ रहे हैं कि भैया इस स्कॉलरशिप के अंदर है आपका सिलेक्शन हो चुका है। ऐसा नहीं है। जब तक ऑफिशियल यहां पे मेल एड्रेस से या ऑफिशियल मोबाइल नंबर से है, आपका यहां पे कॉल नहीं आता या मेल नहीं आती है, तब तक किसी पे आपको विश्वास नहीं करना। अगर आपके पास कॉल भी आ जाता है तो ऑफिशियल मेल पे आपको मेल करके उसका वेरिफिकेशन आपको यहां पे करना है, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं गोविंद कुमार, और इनका सवाल यह है, नमस्ते सर। जी नमस्कार, और एक बार नमस्कार और 3 बार नमस्कार। सभी साथियों से कहना चाहूंगा सीधा डायरेक्ट है, आप कमेंट लिखा करो। नमस्कार नमस्कार के चक्कर में टाइम है वो थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, लेकिन देखिए मैं बुरा नहीं मानूंगा इस तरह के, यार ठीक है, आप मेरा मान सम्मान कर रहे हैं, इसलिए आप सभी दिल से आपको मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब बार बार नमस्कार करना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। अब देखिए कितना वेस्ट होगा, कई बार मैंने Q&A वीडियो में बताया। खैर कोई बात नहीं। आपसे ये पूछना था कि हमारे स्कूल में एक बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है, लेकिन उसका नाम यूडाइस पोर्टल पर नहीं बता रहा है, नाम जोड़ना रह गया था। अब उस बच्चे को यूडाइस पोर्टल पर अपार आईडी के लिए कैसे जोड़े? थैंक यू। तो गोविंद भाई साहब देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा गलती आपकी है, हर्जाना भी आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यूडाइस पे केवल नए बच्चे की एंट्री, जो फर्स्ट क्लास होती है ना, अपनी एंट्री क्लास होती है, उसमें अपन डायरेक्ट एंट्री कर सकता है एक स्कूल वाला, लेकिन कक्षा 2, 3, 4 या इससे ऊपर की जो भी क्लास है उसमें नहीं कर सकता। अगर आपसे बाय द वे भूल हुई है, चूक हुई है, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना। इसके लिए देखिए यहाँ पे संबंधित जो आपका ब्लॉक लेवल का है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो यूडाइस का प्रभारी, हालांकि ये काम तो देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने वाला है, लेकिन सुविधा के लिए ब्लॉक लेवल पर भी अधिकारी यहाँ पे बैठाए गए हैं, प्रभारी हैं जो भी है, ठीक है ना। तो उनको आपको ये सूचना देने की भी ये बच्चा है, इस वजह से यहां पे रह गया था, अब इसे पोर्टल पे वो चढ़ाना है, उसके संबंधित दस्तावेज हैं, टीसी वगैरह वगैरह सारी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। फिर डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा कि ये बच्चा पहले से किसी दूसरी स्कूल के यूडाइस पोर्टल पे तो नहीं चढ़ा, इसके पहले से कोई PN नंबर तो नहीं रजिस्टर है, पहले से इसकी कोई अपार आईडी तो नहीं बनी हुई है। वो पूरी जांच करने के बाद वो डेटा एंट्री कर देंगे, आपका काम वो बन जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा डायरेक्ट आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो अथॉरिटी ना यूडाइस वाले, जिसके हेल्पलाइन नंबर हैं, आप यूडाइस पोर्टल पे विजिट कीजिएगा, या फिर आप अपने यूडाइस में लॉगिन करोगे ना, तब भी यहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल का जो MIS ऑफिस है उसके नंबर आपको यहां पे मिल जाएंगे, कॉल कीजिएगा, समाधान आपका कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए
अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं अधूरी कहानी। अरे भैया क्या अधूरी कहानी रह गई, जरा हमें भी तो बताए और उस कहानी में हमें भी शामिल कर लो, शायद आपकी कहानी है वो पूरी हो जाए। और कुछ ऐसी वैसी कहानी मत लिख देना कि भैया कि तेरे पे वो एक गाना ना, मैं बोलना तो नहीं चाह रहा था लेकिन वीडियो काफी लंबी हो रही है ना, ठीक है ना, खैर कोई बात नहीं है, तेरे पे कुछ लिखना चाह रहा हूं वो गाना सुन लीजिएगा, अब नहीं बताऊंगा, काफी लंबा चौड़ा मामला है, कहानी में शामिल जरूर कीजिएगा। खैर कोई बात नहीं। इनका सवाल यह है, इंदिरा और मुख्यमंत्री फीस वाले 19/12/24 वाले आदेश की प्रति आपकी साइट से डाउनलोड करने पर स्कूटी वाली प्रति गलत प्रति आ रही है, सर सही आदेश की कॉपी अपलोड करें, सर धन्यवाद। अधूरी कहानी, आपने तो कहानी पूरी कर दी यहीं पर मेरी, तो आपने मुझे सुझाव दिया, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। क्योंकि जब मैं आपका एक कमेंट ले रहा था तो भैया मैंने देखा कि वाकई में हमारी साइट पे गलत जो आदेश है वो अपलोड हो गया था, और ये गलती है ना वो केवल हमारी साइट के होम पेज पर ही हुई थी। जबकि यहाँ पे देखिए प्राइवेट स्कूल का जो मेनू है, एजुकेशन ऑर्डर का जो मेनू, वहां पर सही जो ऑर्डर है वो अपलोड किया गया था। क्योंकि होम पेज पे जो मार्क्यू चल रहा है ना, ऊपर से नीचे जो टेक्स्ट चल रहा है, तो इसमें कोडिंग में मेरे से गलती हो गई। देखिए देर रात तक हमें यहाँ पे काम करना पड़ता है, अकेला आदमी हूँ, रात के तकरीबन 2:30-3 बजे मैं साइट को अपडेट कर रहा था उस दिन, तो वो चूक हो गई, ठीक है ना, क्योंकि एक साथ मैं कई पेज अपडेट करता हूं ना, तो शायद दिमाग से उत्तर होगा। कोई बात नहीं, अपडेट कर दिया है, अब जाओ आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं नारना राम, नारना एक नामा राम, हाँ नारना राम जी हैं। इनका सवाल ये, सर सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में फॉर्म कैसे भरें, जन आधार से इनकम सर्टिफिकेट लिंक नहीं है, क्या करें? तो भाई साहब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस सीएम अनुप्रति के लिए वीडियो बनाने वाला था लेकिन यार टाइम नहीं मिल रहा था, घर में काफी काम हो रखे हैं, दिन में तो मैं घर के काम में लगा रहता हूं, क्या कर रहा हूं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखिए जन आधार में इनकम अपडेट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे देखिए थोड़े दिन पहले जन आधार को अपडेट आया था कि अब आप अपनी इनकम डायरेक्ट है अपडेट नहीं कर सकते, साल में केवल एक बार ही आप अपनी इनकम है वो अपडेट कर सकते हैं। और इसके लिए एक बार आप ई मित्र से है आवेदन करवाएगा, आवेदन करवाने के बाद संबंधित इसके 2 लेवल पे वेरिफिकेशन होगा, एक तो ग्राम लेवल पे होगा, एक ब्लॉक लेवल पे होगा, तो वहां से वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा तो आपकी इनकम अपडेट हो जाएगी। अगर फिर भी बार बार आप आवेदन करवा रहे हो नहीं हो रहे हैं, तो संबंधित अपने डिस्ट्रिक्ट की जन आधार अथॉरिटी है उनके हेल्पलाइन नंबर पे बात कीजिएगा, या फिर जो DoIT वाले ना उनसे बात कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी देखिए मैं वीडियो भी बनाऊंगा कैसे फॉर्म भरा जाता है, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, वेट कीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं लाला सेवा, और इनका सवाल यह, सर आरबीसी की बोर्ड और प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे, एंड हाफ ईयरली के कोई एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं तो रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा क्या, और सर वर्चुअल स्कूल है तो बोर्ड एग्जाम सेंटर घर के पास ही आएगा ना, पर ये कैसे अलॉट होता है, प्लीज थोड़ा बता दीजिए सर जी। तो लाला जी देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, पहली बात तो यह कि भैया आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर हल्के क्यों गए, क्यों, क्योंकि आपने रील देखी है, ठीक है ना। गुरुजी राजगुरु जी मुझे पता है जी, मुझे सब स्टूडेंट का पता वो क्या करते हैं, रील्स में ज्यादा आप खोए रहते हो, तो भैया कहां से आपका पेपर अच्छा जाएगा। मेरी बात मानिएगा, बोर्ड क्लास है तो इस साल के लिए अब ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा, 2-3 महीने का समय बचा है, मोबाइल वगैरह वगैरह सब है वो बंद कर दीजिएगा। अरे आपको मोबाइल की जरूरत कहां है मुझे ये बताएगा, मोबाइल किसको आवश्यकता है, जो बिजनेसमैन है उसके लिए आवश्यक है। आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो मुझे बताओ, कौन सा धंधा पानी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ना, तो काहे की आवश्यकता, रील देख के आप अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं, एग्जाम दे लो उसके बाद है, आप चाहो जितना अपना मोबाइल यूज कर लो, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं, ठीक है। तो मेरी बात पे गौर करना, मनन करना, ठीक है। अब यहां पे देखिए पेपर आपके हल्के गए हैं तो देखिए डिपेंड करता है संबंधित स्कूल पे, ठीक है ना। कोई भी स्कूल अपना रिजल्ट गिराना नहीं चाहती है तो वो 20 से 20 नंबर वो देने वाली है, ठीक है। तो ये तो देखिए स्कूल वालों की बात है, जो भी स्कूल के लिए आपने वर्चुअल के लिए जब भी आवेदन किया है, जो भी रिलेटेड है उत्कर्ष वगैरह वगैरह, कई इनको यहाँ पे मान्यता मिली हुई इस साल, तो ये जो वर्चुअल मान्यता ना वो पिछले सेशन से ही संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे जारी की गई है, और इस बार ये पहली बार यहां पे आयोजन होने वाला आरबीएसई बोर्ड के माध्यम से एग्जाम सेंटर का, जो भी वर्चुअल स्कूल जुड़ी हुई हैं। तो यहां पे देखिए मैं फिलहाल इसके बारे में आपको एकदम सही और स्पष्ट जानकारी तो नहीं दे सकता कि किस आधार पे यहां पे ये रोल नंबर आवंटित होंगे, कहां पर इन स्टूडेंट का सेंटर आएगा, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि भैया जो स्टूडेंट जिस कॉलेज या स्कूल में आवेदन किया है
उसका जो एग्जाम सेंटर होगा ना, भले वो आपसे काफी दूर हो या फिर आपके नजदीक हो, वहां पर आने वाला है। हालांकि मैं इसमें 100% है, खुद ही वेरीफाई नहीं हूं, तो इसका मैं एक बार बोर्ड अधिकारियों से संपर्क करके उसके बाद एक नई वीडियो के माध्यम से आपको जरूर जानकारी दूंगा। आपने अच्छा सवाल पूछा है और इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद है। मैं आपका जो सवाल है वो वीडियो बनाने के बाद नोट कर लूंगा और 1-2 दिन के अंदर है इसका वेरिफिकेशन करके आपको है वो बता दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं ड्रीम विनर, और इनका सवाल यह कि सर 5th और 8th क्लास की मार्कशीट तो आ गई, पर क्या इनका पर्सनल रिकॉर्ड भी होता है जिनमें हम हमारे स्टूडेंट के मार्क्स देख सके, जैसे 10th क्लास में मार्क्स दिखते हैं? अगर होता हो तो वो कैसे मिलेगा और कहां से मिलेगा? धन्यवाद सर, खम्मा गणेशा। तो ड्रीम विनर आपको भी बहुत बहुत खम्मा गणेशा। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, बच्चा आपका है तो वो आपका स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट केवल वो टीचर का होता है, शिष्य किसका होता है? गुरु का होता है। और वैसे देखिए माता पिता गुरु होते हैं, लेकिन जिस वे में आपने इस वर्ड को यूज किया ना, उस वे में वो आपका स्टूडेंट नहीं, आपका बच्चा ही है, ठीक है ना। तो बुरा मानने की बात नहीं है, समझने की बात है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कक्षा 5वीं और 8वीं में ग्रेडिंग सिस्टम में मार्कशीट आती है ग्रेडिंग सिस्टम की, लेकिन इसके मार्क्स के आधार पर तो ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाता है ना। अब ये मार्क्स आते हैं, मार्क्स कहां पे आते हैं? संबंधित स्कूल में आते हैं, जिसे TR फाइल बोला जाता है, ठीक है ना। आजकल तो नहीं आ रही है बोर्ड की, तो आजकल भी आ रही है, ठीक है ना, 10वीं 12वीं की आ रहे हैं। जब मार्कशीट आती है ना तो इनके साथ एक बड़ा सा इतना बड़ा पेपर आता है जिसपे यहाँ पे बच्चे के रोल नंबर और पर सब्जेक्ट के नंबर भी लिखे रहते हैं। तो उसी प्रकार से दोनों ही कक्षाओं की TR फाइल भी होती है। वैसे तो देखिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, ये जारी करती है, तो एक बार आप संबंधित स्कूल से संपर्क कर लीजिएगा कि मार्कशीट के साथ आपको TR फाइल मिली है कि नहीं मिली। अगर मिली है तो वहां से उसकी फोटोकॉपी निकला लेना और आप देख लेना। नहीं मिली है तो संबंधित जो आपके जिले की डाइट है, यानी बच्चे ने जिस जिले में स्कूल जो परीक्षा दी है ना बोर्ड की, उसके डाइट में आपको जाना है और वहां से TR फाइल है वो ले लेना है। वैसे देखिए आपको नंबर बता देंगे, वैसे कोई कहीं आवश्यकता तो पड़ते नहीं है, देखना चाहते हो तो आप देख भी सकते हो, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे देखिए मैंने थोड़े दिन पहले संबंधित डिपार्टमेंट को कहा था सर कि मुझे पूरे राजस्थान की TR फाइल प्रोवाइड करवा दो तो मैं सबको भेज दूं। वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भेजते हैं यार, करे तो क्या करे, है ना। फिर मैंने यहाँ पे माथाफोड़ी नहीं की इनके साथ, मैं भी दूसरी काम में बिजी होगा। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में कुछ नया सोचेंगे कि किस प्रकार से जो विभाग है वो पब्लिकली कर सकता है इसे, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं अफरान शेख, और इनका सवाल ये है सर मेरा जन आधार अपडेट नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश की, बैंक अकाउंट में IFSC कोड गलत है, मैं पिछले 2 महीने से उसको सही करवाने की कोशिश की लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, ना ही नया अकाउंट ज्वाइन हो रहा है और डेट भी अब खत्म होने वाली है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई सोल्यूशन बताए जैसे मैं फॉर्म भर सकूं गार्गी पुरस्कार का। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नाम आपका क्या आफरी शेख है क्या, बताना भैया, क्योंकि एक साथ लिखा आता है तो वर्तनी अशुद्धि हो जाती है मेरे से, ठीक है। चलिए तो यहां पे देखिएगा जन आधार में आपका बैंक क्यों नहीं अपडेट हो रहा है, IFSC कोड क्यों नहीं अपडेट हो रहा है, शायद यहां पे कोई ना कोई गलती जरूर हो रही है, जिससे आप करवा रहे हो या तो उनके द्वारा गलती हो रही है, कुछ ना कुछ पक्का हो रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं है बैंक खाता तो तुरंत अपडेट होता है। यहाँ पे देखिए उसका वेरिफिकेशन होता है 2 लेवल पे, एक ग्राम पंचायत लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे। तो एक बार अगर यदि आपने अपडेट करवा लिया है तो उसका स्टेटस देखें आप अपनी SSO ID से, अगर आपके SSO ID के साथ आपका जन आधार लिंक है, या फिर ई मित्र वाले से स्टेटस दिखाएगा उसका कि भैया इसका स्टेटस क्या है, अपडेट हुआ कि नहीं है, प्रक्रिया दिन है क्या। यदि वो प्रक्रियाधीन है तो इसका मतलब यह है कि संबंधित या तो आपके ग्राम पंचायत लेवल से, जो कि आपका सरपंच है, या फिर ग्राम सेवक की ID से वो वेरीफाई नहीं हुआ, पहली स्टेप। अगर वो पूरी हो चुकी है तो दूसरी स्टेप बचती है अपनी ब्लॉक लेवल की, तहसील लेवल की, ठीक है ना। अगर वो प्रक्रियाधीन है तो वहां से आपको इसको वेरीफाई करवाना, व्यक्तिगत चले जाएगा, पूछ लीजिएगा भी जन आधार का कार्यालय कहां पे है, तहसील के अंदर, हर कोई आपको बता देगा तो वो आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। अपडेट होता है, ऐसी कोई समस्या मेरे सामने नहीं आई, ये कोई ना कोई प्रोसेस की यहाँ पे गलती। एक बार आप ये जो मैंने बताया है ये प्रोसेस करके देखिएगा, नहीं हो रहा है तो फिर मेरे साथ इंस्टाग्राम के माध्यम से आप जुड़िएगा, फिर आपको दूसरी प्रोसेस बताऊंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं दिनेश गहलोत,
और इनका सवाल ये, सर पीएचपी पोर्टल सीखना है, इसके लिए मैं क्या करूं? मेरे पास पीएचपी कोड यूडाइस कोड नहीं है, तो ऐसे में क्या मैं आपके जैसे डेमो पोर्टल चला हूं क्या? अगर हो तो कैसे? तो दिनेश मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कोई भी जो डेमो पोर्टल होता है ना, उससे कभी भी सीखा नहीं जाता है, अनुभव नहीं लिया जा सकता है। डेमो पोर्टल केवल उसी व्यक्ति के लिए काम का होता है जो उस काम के बारे में पहले जानता है। देखिए मेरे हाथ के बटन है, बाजू के हाथ के, तो क्या बाजू के बटन खुल गए, इतना जोर लगा के आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, बटन भी हैं ऑटोमेटिक खुलते जा रहे हैं। तो मैं आपको यहां पे ये बता रहा था, डेमो पोर्टल उनके लिए होता है जो उस काम के पहले से ही माहिर हैं या फिर उनको आता है, क्योंकि डेमो पोर्टल के अंदर सारे फीचर हैं अनलॉक नहीं होते। तो अधिकतर मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो मैं डेमो पोर्टल को यूज नहीं करता हूं, जो भी हमारे साथियों के स्कूल के जो भी पोर्टल होते हैं उनको मैं यूज करके आपको पूरी प्रोसेस वो बताता हूं। और संबंधित डिपार्टमेंट है डेमो पोर्टल प्रोवाइड नहीं करवाता, मैं ये भी आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे देखिए आपको सीखना है, एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपने मेरे साथ शेयर की है। कुछ दिन बाद में एक मैं पूरा ट्यूटोरियल बनाने वाला हूं अपना पीएचपी पोर्टल का। तकरीबन अगर मैं बनाऊंगा तो 2 घंटे का वीडियो है, शायद बन जाएगा, और एक ही वीडियो में पूरा पोर्टल है उसके अस्थि पंजर खोल के आपको वो दिखा दूंगा। और वैसे देखिए मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, एक बार आप मेरी पुरानी वीडियो आप देखिएगा, धीरे धीरे उसको समझिएगा। जब आप उनको समझ जाओगे तो आपको कुछ अनुभव हो जाएगा, और फिर मैं जो नई वीडियो लेकर आने वाला हूं उससे आप सब कुछ है वो सीख जाओगे, मेरे साथ आप जुड़े रहेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि घर बैठे हर एक चीज है वो सिखा दूंगा। देखिए मुझे बड़ी खुशी होती है जब इस प्रकार के साथी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं, अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा साथी जुड़े हैं जो कि किसी स्कूलों में एलडीसी, यूडीसी या कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे वो काम करते हैं। वो हमेशा हमारी वीडियो की मदद से अपना काम आसानी से कर लेते हैं। और कई बार साथी मेरे से ये भी बोलते हैं कि राजगुरु जी हम तो आपकी वजह से हमारा परिवार चला रहे हैं, जबकि मैं तो उनको कुछ भी नहीं देता, केवल मेरे पास जो नॉलेज है वो शेयर करता हूं। तो भैया देखिए मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज की, अगर आप मन लगा के सीखना। देखिए अगर आप वीडियो देख के किसी स्कूल में जॉब करोगे तो आप अपनी इमेज डाउन करवा लोगे, मैं आपको यह भी बता देता हूं, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप उस काम में माहिर नहीं होगे लोग आपका शोषण करेंगे, ठीक है। अगर उस काम का आपको अच्छा खासा अनुभव होगा तो चुटकियों में अगर वो सामने वाला बोलेगा अभी तुरंत करके दो तो फटाक दे आप कर दोगे, उसी हिसाब से आपके पैसे भी मिल जाएंगे। भैया ये मेरी एक जिद्दी है, मैंने जब भी यहां पे काम किया शुरुआत के अंदर मैंने उस चीज को सीखा है। मेरे पास इतनी हजारों की संख्या में फाइलें पड़ी हैं, प्रैक्टिकल कर लिख कर हर चीज को मैंने मेरे दिमाग में वो फिट करवा लिया है। और अब मुझे कोई इस खेल के बारे में कोई खिलाने की कोशिश करता है ना, उसको पहले मैं गिल्ली डंडे से आउट कर देता हूं। खैर कोई बात नहीं, ये अनुभव की बात है, आप भी सीख जाओगे, मेरे साथ आप बने रहेगा, आपको हर एक जानकारी समय के साथ है वो मिलती रहेगी। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले मोती 2005, और इनका सवाल है, सर दिव्यांग स्कूटी वितरण मुझे आज ही ई वाउचर का मैसेज आया है, अब आगे क्या करें? तो मोती देखिए मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, अगर आपके पास एसएमएस आ गया है तो संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा आपको स्कूटी दी जाएगी। लेकिन यहां पे देखिए आपके पास अग्रिम सूचना भी है, वो आ जाएगी किस दिन आपको स्कूटी दी जाएगी, कहां पर दी जाएगी, क्योंकि ये संबंधित डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। जो भी आपके एरिया में या आपके जिले में जिसको भी नोडल बनाया जाता है, नोडल केंद्र बनाया जाता है, नोडल का जो भी प्रभारी बनाया जाता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित कैंडिडेट तक कैसे भी सूचना पहुंचे। शर्त इतनी सी है कि आपने आवेदन के समय जो फॉर्म भरा था तो भैया वो फॉर्म के अंदर जो मोबाइल नंबर भरा था ना वो एक्टिव होना चाहिए, चालू हालत में होना चाहिए। आ जाएगी, मिल जाएगी। और देखिए अभी लगातार स्कूटियों का वितरण हो भी रहा, और शायद वैसे तो देखिए आपका कमेंट है, मैं 2-4 दिन बाद में यहां पे पढ़ रहा हूं, तो धीरे धीरे मिल जाएगी, आज नहीं तो कल हो सकता है कुछ साथियों को मिल भी गई होगी, कुछ को आगे भी मिलने वाली। वैसे तो 12 तारीख से हैं या 14 तारीख से यहाँ पे मिलना शुरू हो चुकी है, ठीक है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए, जैसे जैसे अपडेट आएंगे नई वीडियो के माध्यम से आपको वो बताता रहूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आशा रखता हूं कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप मेरे उत्तर से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर से कमेंट कीजिएगा कितना आप संतुष्ट हैं। नहीं संतुष्ट हैं तो भी आप डिसलाइक कर दीजिएगा, नेगेटिव कमेंट भी कर दीजिएगा, वो भी यहां पे मुझे मंजूर है। लेकिन बताना सच कि भैया क्या आपको फायदा हो रहा है, क्या आपको नुकसान हो रहा है मेरे प्रति उत्तर से, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी अन्य साथी हैं जो चाहते हैं कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल लिखो
तो यहाँ पे हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ लिखा करो, तो इसी तरह से आपके सवाल को भी शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि देखिए बहुत सारे साथियों ने यहाँ पे मुझे कमेंट भी किया था। ये जो सवाल है मैंने आज यानी शनिवार के रात 7 बजे तक के जो भी सवाल हैं तकरीबन उन कैंडिडेट के सवाल शामिल किए हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उसके बाद जो शामिल किए उनको मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किए। और जिन्होंने हैशटैग बोलो राजगुरु जी टैग का यूज नहीं किया उनके सवाल को भी यहाँ पे शामिल नहीं किया है। आशा रखता हूँ अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।